हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा एक स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट ये है कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कही गई थी कि ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये नेशनल ड्यूटीज़ पे हैं, अपनी कंट्री की तरफ से खेल रहे हैं और ये हॉलीडेज़ पे नहीं है, तो इनको खेलना पड़ेगा, अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ये स्टेटमेंट जो दी है ना, ये दी है अपने लेजेंड सुनील गावस्कर साहब। ये उनको कहते सुना था मैंने ड्यूरिंग मैच, ये जो अभी लॉर्ड्स वाला मैच हुआ था ना। सोनी पे कमेंट्री कर रहे हैं आजकल सुनील गावस्कर साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, तो इनका ख़त्म हो गया आई थिंक। तो कमेंट्री में मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये अपनी नेशनल ड्यूटीज़ पे हैं, अपनी कंट्री की तरफ से खेलने के लिए आए हैं। कोई हॉलीडेज़ या वेकेशंस पे नहीं आए, तो इनको जो है वो चुप करके खेलना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी अपनी देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये खुद डिसाइड करें कि मैं ये मैच नहीं खेल रहा, वो वाला मैच, वो दूसरा बंदा बोले कि मैं वो वाला मैच नहीं खेल रहा। तो ये किसके लिए बात कही गई, हम सब लोग जानते हैं यार, द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। सीरीज़ शुरू होने से पहले ही 5 मैचेस की ये सीरीज़ थी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया था कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सिर्फ 5 में से 3 मैचेस ही खेल पाएंगे और 3 मैचेस ही खेले हुए हैं। उसके बाद गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, अभी ऑल फॉर्मेट्स के, और उनसे भी ये सवाल किया गया कि गौतम गंभीर कितने टेस्ट मैचेस खेलेंगे। उन्होंने भी यही साफ तौर पे ये कह दिया था कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बट ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन कौन सा वो टेस्ट मैच खेलेंगे। अभी इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच खेला था, दूसरा नहीं खेला था एजबेस्टन में, और तीसरा खेला था लॉर्ड्स में। तो कुल मिला के 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं 3 में से, और 2 टेस्ट मैचेस जो हैं बाकी रहते हैं। सुनील गावस्कर और भी कई कई जो प्लेयर्स हैं, रवि शास्त्री ने भी इससे पहले बोला था आई थिंक एजबेस्टन वाले टेस्ट मैच में, जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे, उसके बाद इंडिया जीत गई, तो वो बात जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई। बट उस मैच में भी जो है जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं उनकी तरफ से ये बयानबाजी हुई थी कि जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए, ये नेशनल ड्यूटीज पे हैं, ये कंट्री के लिए खेल रहे हैं, और इनको खुद को जो है वो कोई हक नहीं है, इनको खुद को कोई राइट नहीं है कि अपने आप को गेम से बाहर करने का। उसके लिए मेडिकल टीम है, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि ये डिसाइड करेंगी कि जसप्रीत बुमराह को इस मैच में खेलना है या नहीं खेलना है, या किस प्लेयर को कि कौन सा प्लेयर कितना फिट है, मैच फिट है कि नहीं है। तो अब जाके सुनील गावस्कर का भी ये स्टेटमेंट आया सेम टू सेम। देखो यार, ये ये जो सारी स्टेटमेंट्स आती हैं ना, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये बाकी खिलाड़ियों पे ना एप्लीकेबल की जा सकती हैं। मेरे हिसाब से बाकी सभी खिलाड़ियों पे एप्लीकेबल हैं, उन पे लागू की जा सकती हैं। जसप्रीत बुमराह पे ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि उसका वो थोड़ा सा, उसका जो शरीर है थोड़ा सा फ्रेजाइल किस्म का है, अनऑर्थोडॉक्स उसका थोड़ा सा एक्शन है। इससे पहले भी कई बारी वो इंजर्ड हो चुका है। 2019 में इंजर्ड हुआ, 2021 में वेस्ट इंडीज़ में इंजर्ड हुआ, फिर उसके बाद 2023 में वो वापस आया अपना आई थिंक 1.5 साल के बाद। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले, वहाँ पे फिर इंजरी हुई उसको, फिर चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हुआ। उससे पहले 2 एशिया कप उसके जा चुके हैं। तो ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, उसका उसके एक्शन को जो अनऑर्थोडॉक्स उसका एक्शन है, फ्रेजाइल किस्म की उसका शरीर है, बॉडी है, तो वो उसको ना वो जल्दी वो इंजरी उसको होती है। तो ये बैक स्पैज्म, लोअर बैक स्ट्रेन फ्रैक्चर या कुछ ऐसी इंजरीज उसको हमेशा रही है, लगभग पिछले हम 5-6 साल की अगर बात करें तो। अब देखें, ये कुछ स्टैट्स हैं, मतलब पहले बीजीटी वाले स्टैट्स मैं अब आपको बताता हूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टोटल 5 टेस्ट मैचेस खेले बुमराह ने। लास्ट का जो टेस्ट मैच था सिडनी के आखिरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग नहीं करी थी। उससे पहले 9 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 151.2 ओवर्स किए थे, यानी टोटल कुल मिला के होते हैं 908 गेंदे, जिसमें कि उसने 32 जो है विकेट्स लिए थे। तो अभी इस सीरीज में 2 मैचेस में, पहला जो लीड्स वाला टेस्ट मैच था उसमें पहली इनिंग में 24
19.4 ओवर्स किए थे, दूसरी इनिंग में 19 ओवर्स किए थे, टोटल कुल मिला के 5 विकेट लिए थे। दूसरे मैच में लॉर्ड्स में पहली इनिंग में 27 ओवर्स किए, दूसरी इनिंग में 16 ओवर्स किए, टोटल कुल मिला के 7 विकेट्स लिए, यानी टोटल कुल मिला के 12 विकेट्स हो चुके हैं 86.4 ओवर्स में, यानी 500 कुछ 508 गेंदें इतनी बनती हैं। तो यार देखो, इतना बड़ा जसप्रीत बुमराह अगर टीम में होता है ना, तो फिर सारी जिम्मेवारी भी उसी पे होती है। तो एज कंपेयर टू बॉर्डर गवास्कर सीरीज अगर हम यहाँ की बात करें, तो वो ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा बॉलिंग कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में ऑलरेडी वो ज़्यादा बॉलिंग कर चुके हैं, बट मेरे हिसाब से ना थोड़ा खिलाने में जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, थोड़ा तालमेल नहीं हुआ। जैसे लीड्स वाला टेस्ट मैच खेला, दूसरे टेस्ट मैच में 8 दिन का टाइम था, मतलब रिकवरी के लिए 8 दिन इज इनफ, दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। तीसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स वाला था वो 3 दिन के बाद था, चलो मान सकते थे वो वहाँ पे रेस्ट लेना चाहते हैं, इट इज़ ओके। लॉर्ड्स के बाद अब जो जो मैनचेस्टर वाला टेस्ट है उसमें 8 दिन का फिर से टाइम है, फिर ये टेस्ट मैच खेल सकते थे। तो पहला, दूसरा और चौथा टेस्ट मैच आई थिंक खेल सकते थे, चौथे और पांचवे में फिर सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर जसप्रीत बुमराह को लगातार खिलाया जाता है, वही जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में किया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में फिर इंजरी हुई, फिर लगभग 4 महीने बाहर बैठना पड़ा, 3 महीने बाहर बैठना पड़ा जसप्रीत बुमराह को, आईपीएल का भी पहला हाफ मिस कर गए उसके बाद आए टीम में अब जो है वो इंग्लैंड में गए हैं, पहला टेस्ट मैच खेला, काफ़ी बॉलिंग करी, 27 और 19 बड़े 46 ओवर्स होते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में आई थिंक 24 और 16 40 ओवर्स ये भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर्स ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह जो है वो कर चुके हैं। तो अगर उसी किस्म का वर्कलोड उन पे रहता है, तो फिर आने वाले जो हमारी सीरीज़ हैं, लाइक सबसे पहले तो एशिया कप है जो बड़ी सीरीज है, एशिया कप है, T20 टीम में तो जसप्रीत बुमराह है ही है। एशिया कप है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने आना है इंडिया में खेलने के लिए, फिर साउथ अफ्रीका बड़ी टीम आ रही है खेलने के लिए, उसके बाद वाइट बॉल सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो अगर अभी जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होता है, अगर कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो फिर तो भाई वो गया T20 वर्ल्ड कप, तो आराम से फिर गया ही समझो। तो उस चक्कर में थोड़ा सा ये चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। अब जसप्रीत बुमराह ये वाला टेस्ट मैच खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि 8 दिनों का टाइम है, बीच में रिकवरी हो सकती है, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं ये जानना ज़रूरी रहेगा। ये वक्त आने पे पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो आखिरी टेस्ट मैच खेल लेंगे, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस तो उन्होंने खेलने ही खेलने हैं, जो कि पहले से तय है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जसप्रीत बुमराह पे ये चीज़ जो है जो कही जा रही है कि प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल ड्यूटीज़ पे आए हैं, इनको खेलना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट के अंडर जो ये अरेस्ट मांगी जा रही है वो नहीं लेनी चाहिए। तो ये जसप्रीत बुमराह के ऊपर आई थिंक नहीं एप्लीकेबल हम कर सकते, नहीं थोप सकते, क्योंकि कंसिडरिंग उसका एक्शन, उसकी बॉडी, तो एक मेन बॉलर है, मेन बंदा है, तो कंसिडरिंग दैट ऑल थिंग्स, तो ये उन पे आई थिंक एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से। बाकी उनकी भी बात सही है कि प्लेयर जो है वो खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा मैच उसको खेलना है, कौन सा नहीं खेलना, उसके लिए अलग से टीम है, टीम मैनेजमेंट है, मेडिकल टीम है, वो सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी सही हैं, बट स्टिल यार जसप्रीत बुमराह को आई थिंक थोड़ी सी लिवरेज दी गई है और दी जानी चाहिए यार, मेरा ख्याल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।